प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ा चुके थे। आज जो पढ़ना है अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। चलिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है समझते हैं बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले ये जानना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। किसके वजह से? अनपेयर्ड का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होगा किसके वजह से होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देखिएगा, हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, जैसे कि मानते हैं कि डी ऑर्बिटल लिए हैं और डी ऑर्बिटल में भरने के लिए आपके पास मान लेते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कैसे भरेंगे? डी ऑर्बिटल में भरने के लिए आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 सब ऑर्बिटल होता है डी सेल में। 7 इलेक्ट्रॉन को आपको भरना है इसमें। तो पहले एक एक भराएगा, सब में 5 हो गया और फिर 6 हो गया और क्या हो गया? 7 हो गया। तो 3 को यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। 3 को क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो गया वो 3 हो गया। और जिस पदार्थ में ऐसा होगा वो पदार्थ अनुचुंबकीय में आएगा। किस में आएगा? अनुचुंबकीय में आ जाएगा। कोई दिक्कत? जिसमें 3 आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक भी रहेगा तो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। तो सिंपल क्या कर सकते हैं कि जिस पदार्थ के परमाणुओं या जिस पदार्थ के परमाणुओं के सब सेल में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कम से कम। और कौन कौन सा गुण इसमें और पढ़ना है इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले देखिए, यह अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा? हाँ, अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। जिसको अंग्रेजी याद किए तो अच्छा भी रहेगा, बेहतर रहेगा। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे तो वो हमेशा कंटिन्यू लगातार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरी बात है, इस पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रख करके हम क्या करते हैं? टेम्पोररी मैग्नेट बना सकते हैं, अस्थायी चुंबक। यानी इस पदार्थ, यदि कोई टेम्पोररी मैग्नेट बनाना है, जैसे कि हमको अपना मैग्नेट बनाना है, चुंबक बनाना है, तो इस पदार्थ का उपयोग करके हम चुंबक बना सकते हैं। जैसे कि 2 प्रकार का चुंबक मैग्नेट होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक टेम्पोररी होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम सुने? करंट जब तक दीजिएगा तब तक उस मैग्नेट नियर व्यवहार करेगा, और करंट हटा लीजिएगा तब मैग्नेट नियर व्यवहार क्या होगा? नहीं करेगा। तो इस पदार्थ को हम मैग्नेट बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसका उपयोग होता है टेम्पोररी मैग्नेट बनाने में, अस्थायी चुंबक बनाने में। कौन सा? अस्थायी चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, टेम्पोररी मैग्नेट। जैसे कि आप सोलेनॉइड का नाम सुने हैं ना? याद आ रहा है? सोलेनॉइड, जिसको हम परिनालिका कहते हैं, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। परिनालिका में क्या होता है पता है? ये नरम लोहा का कोर होता है। कौन सा? नरम लोहा का। ये नरम लोहा का बना होता है, नरम लोहा का कोर। इस पर तांबे के तार लिपटा हुआ था इस प्रकार से। और इसमें जब आप करंट पास कराइएगा, करंट जब पास कराते हैं तो ये क्या होता है? चुंबक जैसा व्यवहार करता है।
प्लस माइनस। जब इसमें करंट आप धारा पास करवाएंगे तो ये कैसा व्यवहार करेगा, चुंबक जैसा। तो इस मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो चुंबक जैसा व्यवहार करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुंबक। हिंदी में क्या बोलेगा, इसको विद्युत चुंबक कहते हैं। तो ये विद्युत चुंबक जो बनाए हैं ये किसके मदद से बनाए हैं, नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन। तो आयरन क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अभी एक्सप्लेन किए थे ना, आयरन क्या है, लोहा क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ है। और उसका प्रयोग किसमें कर रहे हैं हम, चुंबक बनाने में कर रहे हैं। और ये चुंबक जैसा व्यवहार तब तक करेगा जब तक इसमें करंट रहेगा। जैसे ही करंट बंद हो गया इसका व्यवहार क्या हो गया, खत्म हो गया। जो पंखा चलता है उसमें क्या होता है, जैसे लाइन देते हैं उसमें करंट पास करता है। और पंखा के अंदर जब खोलिएगा तो उसमें बहुत सारा कॉइल होता है लिपटा हुआ अंदर में। वो कॉइल क्या होता है, इस तरह से सोलेनॉइड की तरफ व्यवहार करता है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो क्या होगा, घूमना शुरू हो जाता है। और जैसे करंट बंद करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका खत्म हो जाएगा, पंखा घूमना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं, अस्थायी चुंबक बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत। दूसरी अगली पॉइंट, जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। किधर की होता होगा, हाँ, तो यह जो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। जो डायमैग्नेटिक था ना वो प्रतिकर्षित हो रहा था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सपोर्टेड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। और यदि आप डायमैग्नेटिक को यहाँ पर ले जाकर रखेंगे, छोड़ेंगे तो फेंका जाएगा, इधर आ जाएगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक को ले जाएंगे, जिसे यहाँ पर रखें तो खींच लेगा इसमें, समझे। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित होता है। समझ में आ रहा है। लेकिन डायमैग्नेटिक में क्या होता, उल्टा था, प्रतिकर्षित हो रहा था। तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होगा, आकर्षित होता है। चुंबक मतलब इसको खींच लेगा अपनी ओर। लोहा को देखिए अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट क्या समझना है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, किसको, नाम याद कर ले, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को। जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कन्वर्जिंग हो जाएगा। अब कन्वर्जिंग कैसे होगा देखिए, यानी हम बोल सकते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज का मतलब होता है अपसरित की अभिसरित, हाँ बता रहे हैं, अभिसरित कर देता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा को कन्वर्ज करता है। समझा रहे कन्वर्ज क्या होता है। जैसे कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पर रख दिए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से गुजर रहा है इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से जो गुजरने वाला था ऐसे सीधे पार कर जाएगा, यहाँ से गुजरने वाला है वो भी सीधे पार कर जाएगा, ठीक है। ये गया इस तरह से पार करेगा। जो इधर गया इसको भी अपनी ओर खींच लेगा, इधर से आ रहा है उसको भी अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। और इधर से आएगा इसको भी खींच लेगा, इधर से गया इसको भी क्या करेगा, खींच लेगा। तो यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज का मतलब सिकुड़ना और डाइवर्ज का मतलब फैलना। समझते, लाइट किरण को क्या करा, मैंने चुंबकीय क्षेत्र रेखा को क्या करा, सिकुड़ रहा। देखिए इतना बड़ा एरिया में जा रहा था, यहाँ पर एरिया क्या हुआ, कम गया, तो कन्वर्ज किया। क्या किया, कन्वर्ज, यानी यहाँ पर कन्वर्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग। ये ऐसा कन्वर्जिंग करता है। कोई दिक्कत। ये खासियत किसमें है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। किसमें से खासियत है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। उसके बाद देखिए इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंडेड करवाते हैं, मतलब मुक्त रूप से धागे से बांध करके लटकाते हैं, तो ये जो इसका जो एक्सिस जो होगा चुंबक का जो एक्सिस होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा। मतलब इस पदार्थ का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, मान लीजिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है,
इसको हम धागा से ऐसे बांध के ऐसे लटका दिए, ठीक है ना। तो ये जब अटकेगा तो अटकेगा उस दिशा में जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर से इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो इसका भी अक्ष जो होगा, लंबाई भी होगा उस तरह से, ऐसे ही रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि देखिए समझिए यहाँ पर मान लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से क्या हो रहा है राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर जा रहा है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं इधर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की ओर है, कोई दिक्कत। और ये जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या है पैरामैग्नेटिक। इसको धागे में बांध कर यहाँ पर लटकाना है आराम से, जब तक ये इन्हें घूम सके। तो लटकाइएगा तो ये अटकेगा, तो ऐसे ही अटकेगा, समझ रहे हैं ना। मतलब इसका जो एक्सिस होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ही अनुदिश होगा, कोई दिक्कत। लेकिन यदि यही डायमैग्नेटिक रहता, ये क्या रहता है डायमैग्नेटिक रहता, इसको लटकाते तो ये ऐसे नहीं रहता, ये ऐसे अटकेगा परपेंडिकुलर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्या रहता है परपेंडिकुलर। डायमैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर अस्थिर होता है, लेकिन ये होता है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर अस्थिर होता है। समझ में आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है समानांतर अस्थिर। तो ये भी इसका खासियत हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक।